अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे गर्म चीज और सबसे ठंडी चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आग और बर्फ? तो इस पे मैं आपको कहूंगा कि सच्चाई तो इससे कोसों नहीं लेकिन कोसों प्रकाश वर्ष दूर है, क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड की सबसे ठंडी और सबसे गर्म चीज के बारे में अगर आप जान गए ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी ही इंटरेस्टिंग है ये चीजें। तो आपका स्वागत है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे ठंडी चीजें क्या है और किस हद तक हो सकती है। और हम शुरुआत करते हैं गर्म चीजों से। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट एंड एक्सट्रीमली हॉट। कोई चीज आखिर किस हद तक गर्म हो सकती है? जब किसी भी पदार्थ में कंपन होती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और गर्मी का पारा बढ़ जाता है। हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगह इतनी गर्म है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, और हम इंसानों को महसूस होने वाली गर्मी यही से शुरू होती है। इससे नीचे तो बस हमें ठंडी ही लगती है। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ऊपर जाएं तो पारा पहुंच जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा वार्म महसूस होगा। एंड देन टेम्परेचर रीच टू 37 डिग्री सेल्सियस, और ये है हम इंसानों का आम बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद आता है 51 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे देश भारत का अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो फलोदी राजस्थान में मई 2016 में रिकॉर्ड हुआ था। एंड द नेक्स्ट इज 58 डिग्री सेल्सियस। ये 13 सितंबर साल 2012 में इल अजीजिया लीबिया में रिकॉर्ड हुआ आज दिन तक का सबसे हाईएस्ट पृथ्वी का रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। उसके बाद आता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर पानी बॉईल होकर उबलने लगता है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं और आता है प्लस 462 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे सूर्यमंडल के सबसे हॉट प्लेनेट शुक्र का एवरेज टेम्परेचर है। चलिए अब गर्मी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और पहुंचते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस पर, और ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का टेम्परेचर है जो पृथ्वी की सतह पर आते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर एक कैंडल की लौ में, उसकी आग में होता है, जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें तो इससे भी आगे जाना है। गर्मी को और बढ़ाते हैं और आता है 1538 डिग्री सेल्सियस, और ये है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। यहाँ पर लोहा भी पिघलकर प्रवाही बन जाता है। और इसके बाद है 5505 डिग्री सेल्सियस, और ये है सूरज की सतह का आम टेम्परेचर। लेकिन पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के सेंटर में इससे भी ज्यादा तापमान होता है, जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पर अफसोस पृथ्वी के गर्भ से भी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं द न्यूक्लियर बॉम्ब। जी दोस्तों, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए, 1500 डिग्री लोहा पिघाल देती है, 10,000 डिग्री किसी इंसान या किसी भी जीव को खड़े खड़े गायब कर देगी, ऐसे ही जला के। यार ये क्या खोज लिया हम इंसानों ने। चलो गोली मारो बम को, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सूरज के बाहरी टेम्परेचर पे, यानी कि उसके सरफेस के ऊपरी टेम्परेचर पर, जो क्रेजीली 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। ए राजू, इतनी गर्मी वाकई में होती है क्या? क्या गर्मी चढ़ने लगी? लेकिन बॉस अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि इससे तो कई गुना ज्यादा गर्म होता है सुपरनोवा ब्लास्ट का टेम्परेचर, जो है 55 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब क्रेजी यार, ये तो 5.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हुआ। यहाँ पर तो हॉट, हॉटेस्ट या एक्सट्रीमली हॉट जैसे शब्द भी कम या बहुत बोने लगते हैं। लेकिन द सुपरनोवास का भी बाप होता है द न्यूली फॉर्मेटेड न्यूट्रॉन स्टार, और जिसके कोर का तापमान होता है 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 अरब डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कैन यू इमेजिन? खुश हुआ। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, हमने पृथ्वी पर, जी हाँ हमारी पृथ्वी पर, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। अभी आप सोचोगे कि अभी हितेश भाई अर्थ का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर तो 58 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या बखाड़ा कर रहे हो? तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वो तो नेचुरली 58 डिग्री नेचुरली रिकॉर्डेड है, लेकिन हमने लेबोरेटरी में सिस्टेमेटिकली एक हाईएस्ट रिकॉर्डेड, कम समय के लिए ही सही, लेकिन एक तापमान दर्ज किया है जो इतना खतरनाक है कि आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे।
और जो है 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, हमारे देश की इकोनॉमी से भी ज्यादा। अब इसे कहाँ जनरेट किया? तो वही यार, स्विट्जरलैंड के सैन वालों ने इसे क्रिएट किया है और हाइड्रोन कोलाइड में इसे उत्पन्न किया गया था। लैब में इस तापमान को बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर जनरेट किया गया था। अब दोस्तों क्या लगता है आपको, ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर होगा? तो जी नहीं दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो बिग बैंग के वक्त पैदा हुआ था, उसे हम कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी लेबोरेटरी में दर्ज नहीं कर सकते। माना जाता है कि अब तक का ब्रह्मांड का सबसे हॉट, यानी कि सबसे हॉटेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 142 नैनोनियन डिग्री सेल्सियस हुआ होगा। एक नैनोनियन के पीछे 30 शून्य आते हैं और माना जाता है कि यह टेम्परेचर बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड का तत्कालीन टेम्परेचर था और इससे हॉट टेम्परेचर शायद कभी पैदा ना हो, एटलीस्ट दूसरे बिग बैंग तक तो नहीं। माना जाता है कि ये अब तक का ब्रह्मांड का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रहा होगा और इसे ही गर्मी की चरम सीमा माना जाएगा। दोस्तों ये तो थी ब्रह्मांड की सबसे हॉट चीजों की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज्यादा रहस्यमय है ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीजें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीजें किस हद तक ठंडी हो सकती है, और हम शुरुआत यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस से ही करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ की शक्ल ले लेता है और इसे ही सेल्सियस के मानांक पे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाकई में टेम्परेचर रहित नहीं है। इसमें भी ऊष्मा है, टेम्परेचर है, इसमें भी गर्मी है, और इसलिए हमें गर्मी को नाबूद करते हुए, कम करते हुए टेम्परेचर में और नीचे और भीतर जाना पड़ेगा। और हम इससे और नीचे उतरे तो आता है -45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे भारत देश का आज दिन तक का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो लद्दाख में जनवरी 1995 में रिकॉर्ड हुआ था। और इससे नीचे जाए तो आता है -89 डिग्री सेल्सियस, और ये आज तक का हमारी पृथ्वी का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो 21 जुलाई 1983 के दिन एंटार्क्टिका में दर्ज हुआ था। ये तो हुई दोस्तों पृथ्वी की बात, लेकिन इससे और थोड़ा नीचे जाए तो टेम्परेचर की दृष्टि से आता है हमारे पास का मंगल ग्रह। मंगल सूर्यमंडल में बुध, शुक्र और पृथ्वी के बाद का चौथे नंबर का ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का प्यार थोड़ा कम मिलता है, जिस वजह से वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम है। मार्स पर दिन का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है, जैसे हमारे विंटर में होता है, लेकिन वहां पर रात होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मंगल पर हर रात करीब टेम्परेचर हो जाता है -125 डिग्री सेल्सियस। मंगल के बाद आते हैं हमारे प्यारे चंदा मामा, और मून बहुत ठंडा है। इसका मेन रीजन ये है कि वहां पर सतह को वार्म रखने के लिए कोई वातावरण ही नहीं है। मून की सतह का औसत टेम्परेचर करीब -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून पर जब दिन को सूरज की रोशनी गिरती है तो ड्रामेटिकली वहां का टेम्परेचर करीब +100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले ही कहा था ना, वहां कोई वातावरण नहीं है। सच अ क्रेजी टेम्परेचर मून हैज, और वहां पर 12 एस्ट्रोनॉट्स विजिट कर आए हैं। बोलो, वैसे हमारा चंद्रयान 3 भी गया है। अब दोस्तों मून के इस खतरनाक टेम्परेचर के भी नीचे जाए तो आता है -196 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इस तापमान पर नाइट्रोजन गर्म होकर वायु बन जाता है। बोलो, मतलब अगर कहीं पर -195 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो भी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ही रहेगी और हवा में ही तैरती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसे -196 डिग्री का टेम्परेचर मिले, वो नाइट्रोजन सीधी लिक्विड का रूप ले लेगी। लिक्विड नाइट्रोजन नाम तो सुना होगा आपने। इसे लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए एक अत्याधुनिक पात्र में, जिसका अंदरूनी तापमान -196 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें रखना पड़ेगा। और जैसे ही वो वहां से बाहर आएगा, नाइट्रोजन महाशय बन जाएंगे सीधा गैस। अब दोस्तों इससे भी थोड़ा डाउन जाए तो आता है -210 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों ये है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। और इस टेम्परेचर पर हमारे नाइट्रोजन भैया ना तो गैस के फॉर्म में रहते हैं और ना ही लिक्विड के। -210 डिग्री होते ही नाइट्रोजन बन जाता है पूरा बर्फ का गोला, यानी कि सॉलिड फॉर्म में।
मतलब अगर किसी ग्रह पर -210 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहे तो वहां पर आप नाइट्रोजन अपने हाथ में रख के किसी पे फेंक सकते हो, ऐसे बर्फ के माफिक। लेकिन क्या वहां पर आप सेफ रह पाओगे? सोचिए, सोचते रहिए। और हम इससे भी थोड़ा नीचे जाते हैं, और इससे भी और थोड़ा नीचे जाने पर आता है -214 डिग्री सेल्सियस। और ये है हमारे सूर्यमंडल के दूर दराज के नेपच्यून ग्रह का टेम्परेचर। मतलब मिल गया। नेपच्यून पर तो दोस्तों 100%। अगर हम यहाँ से गैस भर के नाइट्रोजन को ले जाए तो वहां पर सॉलिड ही बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे भी अगर और नीचे जाए तो आता है -216 डिग्री सेल्सियस। और ये है हमारे सूर्यमंडल के यूरेनस ग्रह का टेम्परेचर। जी हाँ, यूरेनस हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, और इसलिए इसे द आइस जायंट भी कहते हैं। बाप रे, कितना ठंडा है यूरेनस। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, मतलब बताता चलूं कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 63 टाइम्स बड़ा है और बेहद खूबसूरत भी है। लेकिन यार आप वहां जाकर क्या करोगे? वहां पर आपकी हड्डियां भी तांडव करने लगेगी। अब दोस्तों चलिए सूर्यमंडल में हम थोड़े और ज्यादा डीप, थोड़े दूर जाए तो हमें मिलता है प्लूटो। अब भैया प्लूटो को तो हमारे वैज्ञानिकों ने ग्रहों के लिस्ट से बेदखल कर दिया, उसे कह दिया डॉर्फ प्लेनेट। अब ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो जाके देख लो। लेकिन प्लूटो का टेम्परेचर क्या है आपको मालूम है? वहां का टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओ लाला। और ये प्लूटो से सूरज करीब 6 अरब किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों। और वहां से सूरज कैसा दिखता है मालूम है आपको? ये देखिए, प्लूटो से हमारा जो सूरज है वो दूर के एक छोटे से तारे के समान दिखता है। सो सैड दोस्तों, प्लूटो से सूरज इतना दूर है कि ना तो प्लूटो को सूरज का प्यार मिल पाया और ना ही हम पृथ्वीवासियों का। बेचारा मेरा फेवरेट प्लूटो। यार कोई फिर से इसे लिस्ट में ले लो। अब दोस्तों चलिए हम टेम्परेचर के पारे को और थोड़ा नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर मिलता है जो प्लूटो को भी कपकपा देने वाला है, जो है -253 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर है हाइड्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट का। हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंडी पर हाइड्रोजन उबलता है और उबलकर गैस बन जाता है। तो फिर हमारा हाइड्रोजन फ्रीज किस लेवल पर होता है? तो दोस्तों वो तापमान है -259 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे। अब दोस्तों और नीचे जाना चाहोगे तो ये लो आपके सामने है -269 डिग्री सेल्सियस। और ये है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। और ये हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट है -272 डिग्री सेल्सियस। गजब बात है दोस्तों। हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड का सबसे पहला अणु था, और हाइड्रोजन और हीलियम इतने कम तापमान पर मेल्ट होते हैं, वायु के रूप में रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं हमारे सूरज को। अब दोस्तों इतने नीचे के इतने कम तापमान को आप ऐसा वैसा मत समझिए। हम भले ही गर्मी में रहते हो, लेकिन ब्रह्मांड तो ठंडी में ही रहता है। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर क्या है? सोचिए क्या हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या प्लस में, या थोड़ा माइनस में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर, मतलब सूरज, ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं और जहां तक ब्रह्मांड फैला है और उसका खाली स्पेस भी, इन सभी को मिलाया जाए तो ब्रह्मांड का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर रहता है -270.4 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचोगे कि इससे ठंडा भला क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इससे भी ठंडी जगह है एक ब्रह्मांड में, जिसे कहते हैं बूमरंग नेबुला। ये नेबुला बहुत बड़ी है और हमारे ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर वाला विस्तार है, जिसका औसत टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ करीब 1 पॉइंट ज्यादा है। इस विस्तार में बस ना के बराबर हीट है, और ये विस्तार, ये नेबुला हमारी पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर दूर है। आप में से कोई जाना चाहेगा वहां पे? अगर लाइट की स्पीड से भी जाओगे ना तो भी 5000 साल लगेंगे दोस्तों। क्या लगता है अब यहाँ तक ठीक है या इससे भी नीचे जाए? चलो ले ही चलते हैं, क्योंकि इससे भी नीचे कुछ चीजें मौजूद है। अब आप बोलोगे हितेश भैया इससे भी नीचे क्या होगा? यहाँ पर तो सारी ऊष्मा खत्म हो जाएगी, सभी पार्टिकल्स, उसके अंदर के एटॉमिक पार्टिकल्स, सब कुछ एकदम स्थिर हो जाएगा, मतलब एकदम फ्रीज, जहाँ ऊष्मा ही मौजूद नहीं होगी। अब इससे आगे क्या दिखाओगे आप हमें? तो दोस्तों इससे भी आगे हम आपको कुछ दिखाएंगे, और वो है ब्लैक होल्स। अब आप तो जानते ही हो कि ब्लैक होल के बिंदु में, उसके सेंटर में
कंपन होने की कोई संभावना ही नहीं रहती, वहां पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ब्लैक होल के भीतर का टेम्परेचर, शायद दोस्तों आप में से कई लोग पहली बार ये जानेंगे आज कि ब्लैक होल के सेंटर का, उसके भीतर का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस रहता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ ट्रूथ। लेकिन दोस्तों बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये भी ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर ही मेजर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इटाली की एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर हासिल किया था, और जो था -273.14 डिग्री सेल्सियस, जो एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 0.00000000001 पॉइंट ही अधिक था। अब दोस्तों आप सोचोगे इससे आगे क्या, तो इससे आगे आता है और क्या, एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, परम शून्य तापमान। यह टेम्परेचर सिर्फ थियोरेटिकली ही मौजूद है। इस टेम्परेचर पर हीट का, उष्मा का कोई वजूद नहीं रहता। यहां पर एंट्रोपी अपने लोएस्ट लेवल पर होती है, और इससे ठंडा ब्रह्मांड में या कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब आप बताएं, द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट चीजें जो ब्रह्मांड में आपने देखी, यानी कि जो भी पॉसिबल हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर हो सकता है जिसे हमने दिखाया, ये वीडियो, ये पहल हमारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।